साढ़े जोड़े ने जौक शौक वाले लोग जाते हैं बलू साहब कबीला जिथे उथे हज़रत हलीमा साहब या घर जड़ा उसकी ज़ियारत करते हैं। और 6 बकरियां सन सिर्फ हज़रत हलीमा साहब या कितनियां सन 6। क्या आप सरकार कहते हैं ना कि जी हज़रत हलीमा साहब या ने पालिया, नहीं, आप सरकार ने हज़रत हलीमा साहब या पालिया, हज़रत हलीमा ने नहीं पालिया। आप जिसले गए जो बकरियां सुतियां सड़ियां ने कतरा भी दुध नहीं सी, जिसले आप गए ना तो 6 बकरियां उन्होंने थाल भर गया दुध नाल। हज़रत हलीमा साहब जी ने मैं सारे बर्तन जोड़े हैं ना वो भर जाते सन घर के, तो दुध बकरियां चलो फिर भी नहीं मुकता। और जो हज़रत हलीमा साहब या गई आप सरकार ला के ऊँटनी जो कोई टुरिया भी नहीं जाता अपने आप तो आवाज़ार से ऊँटनी आप सरकार जो लै के गई ऊँटनी से ला के ऊँटनी के जान पै गई और एक कतरा भी दुध नहीं सी ऊँटनी के थले। आप सरकार जो करीब गया तो वो थानों के दुध नाल भर गया। हज़रत हलीमा साहब या कहदियां ने मैं सा ते मेरे खामद सन और नाल एक मेरा बेटा से, वो भी मेरा दुध पींदा सी, दुध पीता मेरा एक बेटा भी सी। ते असीं उस दिन दुध रज के पीता, जिते कि पत्ते दरख्तां के पत्ते ते पानी पी के गुजारा करते हैं। जो आप सरकार में लै गई ऊँटनी के कोल तो ऊँटनी ने दुध इन्ना दे छड्डिया ते दुध नहीं सी खत्म होता, असीं पीती जा रहा सा और असीं मिठी नींद कर सुते। और हज़रत हलीमा साहब या कहदियां ने उस दिन असीं उत्थे ठहरे मक्का शहर के तो फिर आमना के कोलों इजाजत लई कि सानूं जी इजाजत दित्ती जाए असीं अपने पिंड कबीला बनी साहब जड़ा उत्थे ही आपको लैके जाना। तो हज़रत आमना रासी ने इजाजत दी थी। हज़रत हलीमा साहब या कहदियां ने जरा गौर करना, कई कहते हैं नहीं पास असलम जो ने आपको पता ही नहीं किसी गल का, गौर करना। हज़रत हलीमा साहब ये कहदियां ने कि मेरी छाती जी सी ना भुख प्यास इन्नी कुछ कि दुध का कतरा भी नहीं सीगा, मेरा बेटा भी भुखा ही रहिंदा सी, जिहड़ा मेरा सक्का बेटा सी ना वो भी की सी भुखा ही रहिंदा सी। तो जिसले मैं आप सरकार आराम फरमा रहे ने आमना के घर तो मैं गई तो गलबात हुई। तो जिसले मैं वेख्या तो सफेद रंग का कंबल से जिन्हें चार आराम फरमा रहा सी, जो मैं कंबल लाया ना चेहरे तो कहता हलीमा साहब ये कहती ना मैं आपका चेहरा वेख्या तो नूर दी लाटा जड़ियां ने समाना दिखना जाती हैं। तो मैं क्या कि हलीमा से घर उत्थे मर जाना ही तो बच्चा छड़ के नहीं जाना है। और जिसले मैं क्या कि मैं उठा लवा आपके लाल को, कहता आपने कहा कि हाँ उठा लो मेरे बेटे को। जिसले मैं उठाया तो आप मुस्कुरा पाए और मेरी छाती से एक कतरा दुध नहीं सी, तो मेरी छाती दुध नाल मार गई। फिर देखना होर की हज़रत हलीमा कहदियां ने मैं सज्जे पासे आपको दुध पिलाया तो आपने पी लिया, जब खब्बे पासे जान लगे तो आपने इनकार किया। किया आपने इनकार, आपने दोनों इंसाफ करके दुनिया वालों दस दिता कि सज्जा पासा जड़ा ना ये मेरा है तो दूसरा खब्बा पासा जड़ा ना ये मेरा रजाई भाई जड़ा है ना उनका है। यानी अदलो इंसाफ आपने पैदा होते ही कर छड्या। तो कई कहते 4 साल बाद पता लगा जी आपको कि मैं नबी हाँ, तो आपने तो हज़रत हलीमा ने जो उठाया उदो ही सारा कुछ दस छड्या कि मैं नबी हाँ, मेरे सारा ही पता है कि मैं चलो इंसाफ करने वाला हाँ। एक पासे मैं दुध पीना, एक पासे मेरा जरा रजाई भाई है हज़रत हलीमा का सक्का बेटा उन्हें दुध पीना। क्यों जी जिन्हें को इलम हो ये गल्लां समझदा है ना। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खजूर का छप्पर से अज मैं छप्पर नहीं मेरे बनाने खजूरी छप्पर के लैके आई तो हज़रत हलीमा कहदियां ने कि बहारां जड़ियां ने ना मेरे घर के आ गई आप सरकार जो मैं लैके आई। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम आप सरकार की मुहब्बत तुसी अपना वक्त खर्च करो या माल खर्च करो तो अल्लाह ताला तुहानूं माल तो खाली नहीं रखेगा। ये मसला पहले भी बड़ी बार तुम सुन चुके हो कि मैं तुहानूं ही सुनाता पिया सा। आपके वालिद का नाम है हज़रत अब्दुल्ला। 6 साल उम्र हुई तो आपकी वालदा उत्थे मुकामे अब्बास अल्लाह नूं प्यारियां हो गई। आप कितने नाल फिर मक्के पहुंचे सन अदूमे अहमद के नाल। फिर आपके दादा सन अब्दुल मुतलब वो देखभाल करते रहे और 8 साल जिले आपकी उम्र हुई तो आपके दादा भी अल्लाह नूं प्यारे होता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम
साढ़े सोहने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े ने ना उन्होंने वारस जोड़े सन वो तो अजे पैदा भी नहीं सन आप होए अल्लाह को प्यारे हो गए तो 6 साल आपकी उम्र हुई तो वालदा अल्लाह को प्यारियां हो गई, हर साल उम्र हुई तो आपके दादा अल्लाह को प्यारे हो गए। तो किसी ने इमाम जाफर सादिक ने पूछा कि की वजह क्या अगर रब तआला ने दसिया कि मेरे नबी के उत्ते किसी का कोई एहसान नहीं है, मेरा रब का ही एहसान है अपने नबी के उत्ते कि मैं ही अपने नबी की हिफाजत करने वाला वा और मददगार। फरिश्तियां ने कहा कि या अल्लाह पाक तेरे नबी जोड़े ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने वालद भी पैदा होने तो पहले फौत हो गया, तो वालदा 6 साल उम्र हुई तो फौत हो गई, 8 साल उम्र हुई तो दादा फौत हो गया। तो तुहाडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोड़े ने मतलब कि यतीम ने क्या कि वाना लहू हाफिजुन व नसीरुन, रब ने फरमाया कि मैं ही उन्होंने हिफाजत करने वाला वा तो मैं ही अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मददगार वा। तो मोअज़्ज़ज़ साहब इकराम जिसने हज़रत अब्दुल्ला के घर आप सरकार की विलादत हुई ना, तो हज़रत अब्दुल्ला का एक भाई सी उहदा नाम की सी अबू लाब, तब्बत यदा अबी लाहबिन व तब, ये अबू लाब का जिक्र सूरत तब्बत याद में आया, पूरी सूरत अल्लाह ने नाज़िल की थी। तो वो कि किसी की नौकरानी मैं मसला पहले भी सुनाया कि सी अबू लाब की नौकरानी, वो कहती है कि है अबू लाब तेरे भरा अब्दुल्ला को अल्लाह ने बेड़ा दिता है। तो अबू लाब पता क्या था, फिर भी भरा का पुत्र सी भतीजा लगता सी, तो क्या कि जा तू मैंने खुशखबरी दी है तेन मैं आज़ाद कर छड्या, अगर तू मेरी नौकरी करती सै कैद के सै तो तू मैंने खुशखबरी दी है मेरे भरा अब्दुल्ला को अल्लाह ने बेड़ा दिता जा तेन मैं आज़ाद किया, तेन मैं माफ़ कर छड्या। तो जिसने अबू लाब मर गया तो किसी ने ख्वाब वेख्या, पूछा हाँ भाई की हाल है तेरा, आंदा जी मैंने बड़ा अजाब होंदा मगर आ जी उंगली के नाल मैं क्या से ना जा तेन मैं अजाब किया, इहदे विचों मैनूं अल्लाह ताला पानी जिहड़ा पीण वास्ते अता फरमांदा है। हुण होर तुसीं करना इस गल दे उत्ते कि अबू लाब जिहड़ा है उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने की खुशी नहीं की, भतीजे के पैदा होने की खुशी की, क्योंकि वो तो नबी मानता ही नहीं सी ते हैगा भी वो काफर सी, उन्हें कलमा भी नहीं सी पढ़िया, तो अल्लाह ताला उन्होंने भी नाम तो खाली नहीं रखता। जिन्हें कलमा भी पढ़िया हुए तो वो कहे कि मैं अपने नबी के आन की खुशी करना पाया, तो अल्लाह ताला उन्होंने माफ़ी क्यों नहीं देगा, अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत क्यों नहीं देगा, उन्होंने जो पानी मिलता काफर हो के तो उन्होंने पानी मिलता, तो इस नहीं पा कलमा पाने सानू अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपके सदके जन्नत भी अता कर देगा। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की अताअत नाल सानू वेख भी रहे हैं और साढ़े वास्ते दुआवां भी कर रहे हैं, यह भी मसला याद रखना। तुहाडे कोल अलमारी हैगी, इहदे विच किताब हैगी अशमामतुल अंबरिया मिन मौलिद खैरिल बरिया, इहदे विच सदीक हसन खान बपालवी जिहड़े कहंदे ने कि मलाद वगैरह पागल जिहड़े कराउंदे ने या करदे ने, तो वो कहता है कि जिन्हों आप सरकार की आमद की खुशी नहीं ना वो मोमन ही नहीं है, मुसलमान ही नहीं है। तो फिर कहता है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के अजान होती है और तकबीर के नाल नमाज भी पढ़ी जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू बकर सिद्दीक ने, उमर फारूक ने और आप सरकार के सामने उम्मत के अमल भी पेश होते हैं और आप सरकार अपनी उम्मत वास्ते दुआवां भी कर रहे हैं। क्यों जी, चलो साड़ी क्योंकि माता का नाम मने सानू कहे कि तुहाडे दादे ने गल कही है परदादे ने कही है ने साढ़े सिर मत्थे से है। सदीक हसन खान साहब जोड़े ने ये मतलब पेशवा ने जिहड़े कहते हैं कि मलाद वगैरह नहीं कराना चाहिए, तो उन्होंने पेशवा उन्होंने गल कही है कि आप अपनी कब्र से जिंदा ने और आपके सामने आपकी उम्मत अमल पेश होते हैं और आप सरकार अपनी उम्मत वास्ते दुआवां भी कर रहे हैं। जितना दिल करे ए बारी में जरूर किताब पई शमामतुल अंबरिया मिन मौलिद खैरिल बरिया, इन्हों किताब की बहा देना ये पई, चलो फिर बहा देंगे अगर किसी ने वेखी हो किताब मौजूद है। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम इस वास्ते कहने का मकसद है वे कि असी जो भी अल्लाह ताला की राह खर्च करने की मुहब्बत अल्लाह ताला उनका जो स्वाब भी देता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मतलब साढ़े वास्ते दुआवां कर रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम कई जड़े ने वो गलियां बाजार सजा देते हैं, कई मस्जिदां को सजा देते हैं, कई ने आप मतलब कि मर्चा वगैरह जिहड़ियां ने लाइयां ने अपने घरों के उत्ते शादियां ब्याहां ते भी ला देते हैं, तो होर भी आप सरकार की आमद भी लाइयां ने। सजावट करनी कोई गुनाह नहीं,
तो वो ना सारे सजावट करनी कोई गुनाह नहीं। जो गुनाह हो तो फिर शादियां ने क्यों सजावट करने अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद कहता है। कई कहते हैं कि यह सजावट करनी जी हराम है या मतलब तुम सारा खाना पका दो भी हराम है। अल्लाह ताला ने कुरान में गल कही है, अल्लाह ताला कहता कुल मन हरामा जीनत अल्लाह हिल्लती अखराजा ले बातिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। सारे जरा गौर से ना सुनो, फिर मैं दोबारा ये आयत पढ़न लगा। कुल बस माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। कुल है मेरे नबी तुसी कह रहे हो कुल मन हरामा जीनत अल्लाह हिल्लती, जीनत किनू कहते हैं सजावट। कुल मन हरामा इन्हों है मेरे नबी पूछोगे किन्ने हराम की थी की दो चीज़ा अल्लाह ताला ने क्या कि पूछो। कुल मन हरामा जीनत अल्लाह हिल्लती अखराजा ले बातिही, मैं अपने बंदे को जी सजावट दी है। असं सजावट करते हैं गार्डन के कपड़े पा लें, बड़िया बड़िया अट्ठियां पिट्ठियां पा लें, अपने आप को सजाने कि नहीं सजाने। फिर रब कहता कि इन्होंने जेडे कहते ना जी सजावट करनी मतलब कि बाजार सजाने या मस्जिदां सजाइया या घर सजाने नहीं है हराम ने। फिर आप कहते हैं कुल मन हरामा जीनत अल्लाह हिल्लती अखराजा ले बातिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। इन्होंने पूछो कि सजावट जी है किन्ने हराम की है, ऐड़ा पाक रिज़्क़ है किन्ने हराम किया। समझ आई मसला जी कि नहीं। पता ये लगा कि रब ताला ने डांट के पूछा गया है, पूछो पता लगा कि ना सजावट करनी हराम है तो ना ही खाने जो खाने ना राज बनने ना ये हराम है। कहो ना जरा सारे ना सजावट हराम तो ना ही खाने जो खाने हराम है। जे ये होंगे तो फिर रब ताला आंदा ना मेरे नबी ने पूछो ना जरा एक आते तो कहते मैं जो सजावट जी हराम है या जो खाने अल्लाह की राज बनते जो हराम ने ये किन्ने अल्लाह का पूछो इन्होंने किन्ने हराम किए मैं फिर कोलों तुसी मुफ्ती बने जे तो फतवे लाई जाते ये कुरान पाक में लिखा। और फिर एक मैं तुहानूं लगा वा दलील देन सारे तुसी मलाल करा दो अपने घरों के गलियां बाजार में सजा दो। ऐ ना समझना कि गलियां बाजार असीं आगे सजा रहे पे रब ताला ने आप सजावट की थी है। जरा कहो ना रब ताला ने आप सजावट की थी है। और तुसी मैनूं पूछोगे जी किहड़ी सजावट की थी है। रब ताला कुरान पाक में फरमांदा इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बेज़ीनतिल कवाकिब। इन्ना बेशक रब ने कहता कि मैं कि अल्लाह की कीता तू इन्ना ज़य्यना समा दुनिया यानी आसमान ने दुनिया नूं मैं सजाया। यानी किस तरह तू सजाया। रब ताला कहता कुल इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बेज़ीनतिल कवाकिब। कवाकिब कहते हैं ऐसे सितारे ने कभी वेखे जे सितारे जोड़े ने ना जिवें असीं जिह मर्चां लाने ना मस्जिद के दरवाजे तो लाइया ने तो रब ताला ने उत्थे ला छड़ियां ने है कि नहीं उवें जिहड़े तुसीं वेखो ना समान वाले सरा तो अल्लाह ताला कहंदा मैं सजाया याला किहनूं सजाया इन्ना ज़य्यना समा दुनिया यानी आसमान ने दुनिया नूं पहले आसमान नूं कंध नाल याला तू सजाया। रब कहंदा इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बेज़ीनतिल कवाकिब मैं सितारियां दे नाल अपने आसमान नूं सजा छड्डिया। जो रब ताला आप सजावट करता पाया तो अं क्यों ना फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी सजावट जड़ियाँ ने करिए। इस वास्ते करके असीं गलियां भी सजा दें तो मस्जिदां भी सजा दें कि रब ताला आप सजावट करता। तो मज़हब सामीन कराम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत जो भी तुसी खर्च करोगे और जो तुसी अपना टाइम दोगे इनका अल्लाह ताला जरूर इनाम जड़ा अता फरमाएगा। और अज 13 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीफ हो गई है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का हर जगह से माशाअल्लाह जिक्र भाग होंदा है। असीं अपनी मस्जिदां भी करा रहे हैं, बाजारां दे विच भी यही करा रहे हैं और अपने महल्लियां दे विच भी महफिलां जिहड़ियां ने ये करवाने और ये जिहड़ी महफिल करवाने असीं जिहदे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ जिहड़ी है वो बयान होती है। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। अल्लाह ताला फरमांदा ना कुरान पाक दे विच इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी कि बेशक अल्लाह ताला दे फरिश्ते जिहड़े ने वो सलात पढ़ते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्ते या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ईमान वालों तुसीं भी मेरे नबी ते सलात भी पढ़ो ते सलाम भी पढ़ो। हुण रब ताला किहड़ी सलात पढ़दा मैं पहले भी मसला दस चुकिया हाँ
कि अगर सही कहिए कि रब दा पढ़दा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद क्या नहीं रब दा पढ़दा, दरूद इब्राहिमी जिहड़ा रब दा नहीं पढ़दा। इहदा तर्जमा बनदा है अल्लाह तू दरूद भेज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्ते ते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल दे उत्ते। ते जे रब ये कहे तो फिर अगे होर रब होएगा कि जिन्होंने रब कहता गया अल्लाह तू दरूद भेज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्ते ते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल उत्ते। ते इहदा जिहड़ा है ना तर्जमा और इहदा मफहूम जिहड़ा सही होया वे कि सलातुल्लाह सनाउहु इंदल मलाइका, सलातुल्लाह यानी अल्लाह की सलात देवे, सलातुल्लाह सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका, अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सिफतां बयान करता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब कि मैं अपने नबी को यह सिफतां है शाना दित्तियां, अपने नबी को यह शाना दित्तियां, मैं अपने नबी को यह शाना दित्तियां, यानी यह अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने बयान करता है। जिस तरह के रब ताला फरमांदा वारफाना लका ज़िक्रक, इहदा तर्जमा की बनता कि बेशक असी तुहाडा जिक्र जिहड़ा तुहाडे वास्ते बुलंद कर छड्डिया है। जो अल्लाह कहता है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडा जिक्र तुहाडे वास्ते बुलंद कर छड्डिया, तो फिर बुलंद ही होना। और फिर फरमाया वाला आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिहड़ा वक्त है ना वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, इहदे नाल जिहड़ा मतलब कि आने वाला वक्त है ना वो तुहाडे वास्ते ज़्यादा बेहतर होगा, उहदे विच तुहाडी ज़्यादा लोग तारीफ करन दे। इस वास्ते अल्लाह ताला का जिक्र जिहड़ा खत्म हो जाएगा, सारे करो अल्लाह ताला का जिक्र खत्म हो जाएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खत्म नहीं होएगा। किवें मैं हर जगह दे दसना इस वास्ते पता चल जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र एवें दा कि खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुल्लु मन अलैहा फान, रब ताला फरमांदा कि हर शै ने फना हो जाना है, हर शै ने की होना फना हो जाना है। तो वह बका वजू रब्बी का जुल जलाल वाले कराम, तो अल्लाह ताला कहता कि बाकी किन्ने रहना है, मैं रब ताला ने, बाकी किन्ने रहना रब ताला ने, सारे कहो बाकी किन्ने रहना रब ताला ने। तो जो रब ताला बाकी है तो रब ताला जिक्र जो अपने नबी का करता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी फिर बाकी है, नहीं ना समझ। अल्लाह का जिक्र खत्म हो गया, अल्लाह का नाम लाना कोई नहीं रह गया, उदों भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने वाला रब ताला होगा। अल्लाह ताला की बारगाह दुआ, अल्लाह ताला जिन्ने भी दूरों नेड़ों सारे हथ पीर गौस पाक सरकार के मुरीद आए हो, तुहानू सारे अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला फरमावे। और पीर साहब जिहड़े साडे सारियां दे ने, पीर गौस पाक सरकार, पीर अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप दा सानू सारा फैसला फरमावे। और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और पीर गौस पाक सरकार के सदके जिन्ने भी बीमार ने सब उसे तंदुरुस्ती दे तरह के हालात अल्लाह ताला सारे में सही कर दे। अल्लाह ताला तुहाडा आना और वक्त अपना खर्च करना, अल्लाह की राह माल खर्च करना सारा कबूल फरमा लवे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।